ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं आपका अपना दैनिक राशिफल को लेकर के, और चर्चा करने से पहले दैनिक राशिफल के विषय में आपको पंचांग की भी जानकारी देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 26 अगस्त सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है भाद्रपद, यानी कि भादों का महीना, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा कृतिका और योग रहेगा व्याघात, करण होगा बालव और राशि रहेगी आज वृषभ, यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे संचार। यानी कि चंद्रमा मून जो है आज पूरे दिन एक्सॉल्टेड पोजीशन में बने रहेंगे अपनी उच्च राशि वृषभ में। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:32 से लेकर प्रातः 9:09 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:48 तक बनी रहेगी। प्रिय साथियों, इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है आज के दिन, और मंगल ग्रह जो हैं ये मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश आज शाम 3:25 पर। जी हां, और जो वक्री बुध हैं, यानी कि जो उल्टी चाल बुध की अभी चल रहे हैं बुध, साथ में वो अस्त भी हैं, तो वो जो हैं आज पूर्व में उदय हो जाएंगे शाम के 6:58 पर। और इसके अलावा आज श्री दुर्वा अष्टमी भी है। ये दुर्वा अष्टमी का जो व्रत है संतान की उत्पत्ति के लिए और संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ट्रांजिट में जो प्लेनेट्स की पोजीशन है इस समय कंडीशन है उसी के बेस पर ये आपका दैनिक राशिफल हमने तैयार किया है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करते हैं, और जिनका कि एरीज साइन बनता है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपसे कहा है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे दिन, तो ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। और कैसे हो रहा है, वहाँ पर 3 ग्रह वृषभ राशि में एक साथ बने रहेंगे, जिसमें कि गुरु बृहस्पति हैं, मंगल हैं। हालांकि मंगल शाम को 3:25 पर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन पूरे दिन लगभग रहेंगे ही, तकरीबन दिन के उत्तरार्ध तक तो रहेंगे ही मंगल। तो चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी है, और गुरु और चंद्र का गज केसरी योग भी बन रहा है, और गुरु और मंगल का भी आपस में पहले से ही राजयोग बना हुआ है। तो साथियों, ये 3 राजयोग जो बन रहे हैं 3 ग्रहों के कारण, ये इसके कारण क्या होगा, आपके धन कोष में वृद्धि होने के पूरे संकेत हैं। यानी कि जो धन आपने संचय किया है या जो सेव कर रहे हैं या किया हुआ है आपने अपना मनी सेव, उसमें वृद्धि होने के पूरे संकेत हैं, वो इंक्रीज होगा। इसकी पूरी इंडिकेशंस ग्रहों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, जो राजयोग हमने बताया है कि बन रहा है। साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका बहुत ही एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा पूरे दिन। आप उनके प्रति और वो आपके प्रति, दोनों एक दूसरे के प्रति एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी आपस में। साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं, आपके हेड हैं, उनका भी प्यार, आशीर्वाद और सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। तो आज का जो दिन है ये आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ के लिए बहुत ही उत्तम दिन मैं कह सकता हूँ। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर भी आपका सामान्य से मध्यम पूरा दिन निकल जाएगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको जैसे हो रही है धन का लाभ वैसे ही होता रहेगा, सामान्य से मध्यम। मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं, और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
लेकिन दूसरी ओर थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहिएगा और उनसे दूरी बना करके रखिएगा। और अगर आप कोई कर्ज आदि लेने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या कोई लोन आदि लेना चाहते हैं तो अभी अगर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आपका कार्य रुक सकता है, इसमें अड़चन आ सकती है। तो साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करें। उसके मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा उपाय हम आपको दे रहे हैं। ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला, बस। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, ना जैसा मैंने कहा कि ज्ञान और साहस दोनों का जो ये संयोग है आपके केस में, ये आपके कार्यों में भी आप इससे प्रगति पर आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उन्नति करेंगे, क्योंकि ये जो समन्वय है साहस का और आपके ज्ञान का, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके करियर पर और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, यदि आप अपने सुख सुविधाओं के लिए थोड़ा सा उस पर भी धन खर्च कर सकते हैं, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि भी हो सकती है। कुछ ऐसे भी संकेत हैं ग्रहों की ओर से। और अगर आप कहीं कोई लीडर हैं या कोई पब्लिक को लीड करते हैं तो उनका भी प्यार आपको मिल सकता है, पब्लिक में भी आपकी अच्छी इमेज बनेगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। लेकिन दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि दिक्कत ही दिक्कतें हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस रखेंगे, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन। अब साथियों, बात करते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना चाहिए, मेरे विचार से माँ लक्ष्मी जी की पूजा अगर आप करेंगे तो आपके लिए और भी उन्नति के दरवाजे खुलेंगे और धन का आगमन भी, अचानक धन के आगमन में वृद्धि भी होगी। ये आप काम करें और गौ माता की सेवा करें, गौ को हरा चारा आज के दिन जरूर खिला दें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि द्वादश भाव में कुछ 3 ग्रहों के कारण, चंद्र, गुरु, बृहस्पति और मंगल के कारण अच्छे राजयोग तो बन रहे हैं और इन राजयोगों के कारण आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। और हाँ, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि मिथुन राशि के जो जातक हैं, अगर कहीं आप अपने लोन आदि लेने के लिए कोई प्रयासरत थे, एफर्ट कर रहे थे, तो वो कार्य आपका बहुत अच्छे ढंग से बन सकता है। यूँ तो योग तो पहले से ही बना हुआ है, आज और अधिक सुंदर योग बन गया है, तो उसके कारण भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। दूर दराज की यात्राओं में भी आपको लाभ मिलेगा। ये यात्राओं के जो लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस पर्पस को लेकर के आप ये जर्नी करेंगे, ट्रैवल करेंगे, वो भी आपका पूरा होगा पर्पस। भाग्य का शनि शनि ग्रेजुअली आपको साथ मिलता रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर में भी आप मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहेंगे। मेहनत करनी होगी और मेहनत से आप पीछे हट नहीं रहे हैं, मेहनत बराबर करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके केस में, क्योंकि सूर्य जो है आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। और अगर आप किसी सैन्य बल आदि से जुड़े हुए हैं साथियों, जैसे पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, इस तरीके से किसी भी सैन्य बल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको कुछ अपने अच्छे कार्यों के लिए कुछ अच्छा, या तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपको अच्छा एप्रिसिएशन लेटर भी मिल सकता है। इस प्रकार की भी संभावना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, कि भाई अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान अधिक रखिएगा। अगर आपने अपनी पढ़ाई से मन हटाया तो आपके रिजल्ट्स बहुत नीचे जा सकते हैं। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात है, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। वैवाहिक सुखों में थोड़ी सी कमी जरूर है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को अगर आप हैंडल करेंगे, ढंग से करेंगे, तो बहुत अच्छा एक तरीके से अपने वैवाहिक जीवन का आनंद भी उठा सकते हैं। मैं तो इतनी ही बात आपसे कह सकता हूँ। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो आज के दिन आप उपाय ये करें कि
ओम बू बुद्धाय नमः, इस मंत्र की एक माला, ये जरूर करें। अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत बेहतर होगा, और उसके बेहतर होने से फिर आपकी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, और चीज़ों को आप अच्छे ढंग से लेंगे, आप काफ़ी पॉजिटिव आपकी अप्रोच रहेगी। तो साथियों, ये चीज़ जो है ये उपाय करने से ही होंगी। दूसरा उपाय आपको कौन सा करना चाहिए? तो दूसरा उपाय आपको सिर्फ इतना ही है कि गौ माता की सेवा करें जितना हो सकता है, और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद चीज़ों में जैसे कि आपका मिश्री हो गई, दूध है, दही है, खीर है, ऐसी चीज़ों का दान करिएगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, 3 ग्रहों का जो राजयोग बना है वो आपके एकादश भाव में बनने से आपको अचानक धन के लाभ में वृद्धि होने के संकेत हैं। धन का लाभ अचानक आपको अधिक हो सकता है, या किसी दूसरे सोर्स से भी आपको धन का आगमन हो सकता है। तो धन के आगमन में वृद्धि होने के संकेत यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, जो संकेत मिल रहे हैं। और आप अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करेंगे, और अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि कुछ अच्छी उन्नति के भी योग बन रहे हैं। आपको कुछ अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, आपको अपने कार्यों में सफलता तो प्राप्त हो ही रही है। उन कार्यों को देखते हुए आपकी जो मैनेजमेंट है या आपके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपका एलिवेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बन रही हैं। बेशक राहु भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य में थोड़ा सा अवरोध जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु जब देते हैं तो अचानक देते हैं, सडन गेन कराते हैं। तो यहाँ पर अचानक कब क्या सडन डेवलपमेंट हो जाए आपके केस में पॉजिटिव वे में, तो वो कभी भी कुछ भी आपको अच्छा समाचार सुनने में आ सकता है। तो ये अच्छे ग्रहों के संकेत हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं, और आपको भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि घर परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध और तालमेल आपका बना रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा बुजुर्गों के साथ आपकी खटपट हो सकती है, या किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। लेकिन कोशिश करें कि आप ऐसा कुछ ना करें, उनका पूरा सम्मान करें, उनके पांव छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों। वैसे तो पराक्रम में कमी के संकेत मिल रहे हैं, जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य आपका थोड़ा ढीला रह सकता है, शारीरिक शिथिलता रह सकती है, इस बात के भी संकेत हैं। छोटे भाई बहनों के भी सहयोग में कमी के भी संकेत हैं, और छोटी दूरी की यात्रा अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है आज के दिन। उसके बाद फिर हम आपको कल जब आएंगे आपके साथ अगले दिन की चर्चा करेंगे 27 अगस्त की, तब उसके विषय में बताएंगे। अभी तो आज के दिन हम यही कहेंगे कि छोटी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की अभी ना ही करें आज के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वैवाहिक संबंधों की मैं बात करूं, मिले जुले संबंध, मिले जुले रिजल्ट्स वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा विरोधी आपको तनाव देने की कोशिश करेंगे, तो उनसे आपको सावधान रहना है। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनके लिए समस्याएं हैं, तो वो आप उपाय जरूर करें जो हम बता रहे हैं। हमारे बताए हुए उपायों को करने पर आपको भी अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय क्या किए जाएं? उपाय किए जाएं, माँ दुर्गा जी की पूजा की जाए। एक तो आप माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, ये कार्य करें। और दूसरा उपाय आपको करना है गणपति जी की पूजा, और गणपति जी की साथ में लक्ष्मी और गणेश जी की दोनों की पूजा करें। तो इससे आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके करियर के जो हाउस है उसमें बहुत सुंदर राजयोग चंद्र, गुरु, बृहस्पति और मंगल के कारण बन रहा है। तो आपको तो बहुत ही अच्छी उन्नति के योग बन रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे समाचारों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अपने कार्यस्थल से संबंधित। और वहाँ पर आपका जो साहस है, जो हिम्मत है, वो भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, और आप बढ़ चढ़ करके अपने कार्यों को पूरा करेंगे, समय से पहले पूरा करेंगे, सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। उसके लिए आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ही नहीं, प्रमोशन भी मिल सकती है। अगर प्रमोशन भी मिल जाए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो साथियों,
देखिए, मान सम्मान तो आपको बराबर मिल रहा है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। आपका जो जीवन साथी है उसके साथ थोड़ा तनाव होते हुए हम देख पा रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ भी तनाव ना हो, आपको इस बात की कोशिश पूरी पूरी रखनी चाहिए। और अपनी वाणी का भी नियंत्रण आपका जरूर होना चाहिए वाणी पर, और जो भी बात आप किसी के साथ करते हैं सोच समझ करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे अगर कहीं आपके मुंह से कुछ गलत निकलता है तो आपको रियलाइज़ होगा उसी समय पर कि मुझसे कुछ गलत मैं बोल गया, लेकिन एक बार मुंह से निकला शब्द जो है वो तीर की तरह होता है, जो निकल गया फिर वापस नहीं आता। तो इसलिए जिस किसी के भी साथ आप बातचीत करते हैं बहुत सोच समझ करके बातचीत करें, सोच समझ करके बोलें, तो उस ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके हक में अच्छा रहेगा ऐसा करना। बाकी घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तनाव या मतभेद हो सकते हैं और वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा कि अगर ऐसा आप महसूस करते हैं तो वहाँ से हट जाएं, अपने आप को रिमूव कर लें और दूरी बना करके रखें, डिस्टेंस बना करके रखें और पेशेंस से काम लें, बजाय इसके कि आप किसी भी ऐसी बात का आप ओवर रिएक्ट ना करें। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको ही फायदा है। मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स वो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, दिक्कतें ज़रूर हैं पढ़ाई को लेकर के, समस्याएं ज़रूर हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपने उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों को एक तरीके से दरकिनार कर दिया और उनकी परवाह ना करते हुए अपनी पढ़ाई आपने कंटिन्यू करी और अच्छे ढंग से की, तो आपके रिजल्ट्स आपके हाथ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हायर स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। हायर स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं सिंह राशि के जातकों को। तो साथियों, ये कुछ इस प्रकार के परिणाम हैं और जो मैंने अभी आपसे बात की है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से उपाय करने से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी एक अच्छा सामंजस्य बना रहे, एक अच्छी रिलेशनशिप चलती रहे, आपस में प्यार और स्नेह बराबर बना रहे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए सिर्फ एक तो आप घर से निकलें तो सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर, वाइट चंदन सैंडल का जो है आप उसको तिलक लगाएं मस्तिष्क पर, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अगर हो सकता है तो गौ माता की सेवा जरूर करें। जितना अधिक गौ माता की सेवा करेंगे, हरा चारा खिलाएंगे, आप उनको रोटी पर देसी घी रख करके साथ में सफ़ेद मिठाई रख करके देंगे, जितना आप गौ माता की सेवा करेंगे आपके उतने ही कष्ट दूर होंगे। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप जो विर्गो साइन के जो हमारे मित्र हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके करियर को लेकर के। तो देखिए, करियर एक तरीके से थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला करियर है, या तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या पता चला कि बहुत नीचे आएंगे, मतलब उतार चढ़ाव। कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा नीचे चले जाएंगे रिजल्ट, कुछ ऐसी हालत रहने वाली है। लेकिन दिन के उत्तरार्ध के पश्चात जैसे जैसे दिन ढलेगा, दिन के अंतिम समय में जाकर के जो चीज़ें हैं वो बेटर होंगी, उनमें सुधार होते हुए देखेंगे आप। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत सुलभ होती जाएंगी। ये आपके करियर में रहने वाला है। यानी कि दिन की शुरुआत थोड़ी परेशानियों से, तनाव से, टेंशन से हो सकती है, लेकिन दिन का जो अंत होगा वो थोड़ा सुखद होगा। ये एक सबसे बड़ी बात आप कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन जो हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार आपसे बात कर रहे हैं। अगर धन की बात करें कि भाई धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा राजयोग बना है भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में, नवम भाव में, भाग्य भाव में जो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति और मंगल, ये बहुत अच्छे राजयोगों का निर्माण होने से भाग्य में वृद्धि हो रही है। और भाग्य में वृद्धि होने के साथ साथ आपके पराक्रम में वृद्धि भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होते हुए भी आपका मन निराशा से गुजर सकते हो आप दिन में कुछ परेशानियों से। लेकिन मैं आपसे बार बार यही बात रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत टेम्परेरी फिनोमेना है। इसमें क्या है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए दिन का हिस्सा समझ सकते हैं कि जिसमें थोड़ी परेशानी है, तो ये तो समय तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत अच्छा, थोड़ा
वैसा, थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, तो इसको निकालिए आप। और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उदास होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि समय अच्छा आ रहा है आपका आगे। तो जैसे जैसे समय अच्छा आ रहा है तो फिर हमको चिंता किस बात की, परेशानी किस बात की। हाँ, वैवाहिक संबंधों में जरूर सुखों में कमी के संकेत जरूर बराबर मिल रहे हैं, वो हम बराबर कह भी रहे हैं इस बात को, तो उसके उपाय भी आपको बराबर दे रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ की भी प्राप्ति हो रही है, और खाली उसी से नहीं हो रही है, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करने के लिए निकल रहे हैं तो उसमें भी आपके अपने पर्पसेस सॉल्व हो रहे हैं। ये भी बात है, छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा और बड़े भाई बहनों का भी मिलेगा। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं आप कन्या राशि के, उनसे भी मैं बताना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे तो जाकर कहीं खींचतान करके सामान्य परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, एवरेज रिजल्ट्स मिलेगा। और यदि आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का कैसा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और उन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस जो है रिजल्ट्स जो हैं आप अचीव करने जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो आप के लिए जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आपको मैं उपाय बताऊंगा कि क्या उपाय आप करें, कौन से उपाय आप करें जिनके करने से आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैवाहिक सुखों की प्राप्ति अधिक से अधिक हो आपके जीवन में, आपको कन्या राशि के जातकों को। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय जो आपके लिए बनता है वो बनता है दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ। अगर आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज चंडिका स्तोत्र का पाठ कर लें। हिंदी वर्जन भी मिलते हैं मार्केट में, वो ला करके कर सकते हैं। और केतु स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए। तो ये आप पाठ करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। जब गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो आप लक्ष्मी जी और गणेश जी को एक साथ बैठा करके पूजा करेंगे तो आपके सारे कार्य भी सिद्ध होंगे। माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी, और जो कष्ट और तकलीफ आप जिन तकलीफों में पड़े हैं वो भी दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो जो लिब्रा साइन के जो हमारे जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको भी अपने करियर में कुछ अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। ये आप एक्सपेक्ट करके घर से निकल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है अपने वर्क स्फीयर में। साथियों, इस इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम में भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी तुला राशि के जातकों के लिए हो अभी फिलहाल तो है ही नहीं ऐसी स्थिति कि जो आपको धन का लाभ ना हो रहा हो या धन का आप संचय प्रॉपरली ना कर पा रहे हो। जब तक ऐसी ग्रहों की स्थिति है, धन की स्थिति भी आपकी एक तरीके से काफ़ी अच्छी और बेहतर रहेगी। सुख सुविधाओं की भी बात कर लेते हैं तो सुख सुविधाएं भी मध्यम रूप से आप उनका भी लाभ ले रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का भी आनंद आप ले रहे हैं, लेते रहेंगे। वैवाहिक सुखों में भी कोई कमी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के विषय में। भाई, स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन है जिनका, उनसे बताना चाहते हैं कि आपको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप मेहनत अधिक करेंगे, परिश्रम अधिक करेंगे, तब जाकर के आपको सामान्य से मध्यम के बीच में रिजल्ट्स मिलने की संभावना है आज के दिन। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मैं कह सकता हूं कि 50% की संभावना है कि 50% आपको भाग्य का भी सपोर्ट तुला राशि के जातकों को मिलेगा। और आपका जो पराक्रम है, जो मेहनत है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी एक तरीके से नॉर्मल ही रहेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत ख़राब भी नहीं रहेगा। साथियों, आपके जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन आपके बने रहेंगे। किसी किसी बात को लेकर के छोट-मोट कोई ऐसी बात हो सकती है जिस पर आपको भी थोड़ा क्रोध आ सकता है या आपके पारिवारिक सदस्यों, लेकिन उसी टाइम चीज़ें रफा दफा भी हो जाएंगी। उसी टाइम चीज़ें सब एक तरीके से कहें तो ख़त्म हो जाएंगी, और फिर दोबारा से आपके बीच में आप भी भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, और एक बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए कि जिनके करने से आपको कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो एक तो आपका स्वभाव अच्छा बना रहे, आपका मूड अच्छा बना रहे, और आपका व्यक्तित्व का जो है उस पर निखार हो, तो उसके लिए क्या उपाय आप करें। तो उसके लिए तो सबसे पहला उपाय तो साथियों यही है कि आप
आज के दिन अगर आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ बहुत आवश्यक है आपके लिए, ये आप जरूर करें। और लक्ष्मी सूक्त के पाठ के साथ साथ अगर आप उनको भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी जी को हलवे का भोग लगाते हैं और वो उसका प्रसाद के रूप में उसका वितरण करते हैं, तो ये आपको और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे साथियों आपके करियर को लेके। तो देखिए, करियर में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी अभी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी मेहनत, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा पसीना जरूर आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन उस पसीने का ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन उसको उस मेहनत के प्रोपोर्शन में उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जिनके लिए वो अपेक्षा करता है, एक्सपेक्टेशन उसकी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप थोड़ा पसीना बहा रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं अपना, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी आपके एक तरीके से इच्छा के अनुरूप होंगे, बल्कि मैं तो कह सकता हूँ इच्छा से भी और आगे भी मिल सकते हैं। और आपका दबदबा बना रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, आपका प्रभुत्व बना रहेगा अपने कार्यों को लेके, अपने कार्यों को लेकर के सभी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, चाहे वो आपके कलीग्स हों, जूनियर हों या फिर आपके सीनियर्स हों, कोई भी क्यों ना हो, सभी। और एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा और आप अपने कार्यों को बहुत एफिशिएंटली पूरा करेंगे, बिना किसी लेजीनेस की। कोई लेजीनेस दूर दूर तक नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। तो इस प्रकार जो है आपका जो आज का दिन है अपने करियर में बहुत ही अच्छा जाने वाला है और जो भी कार्य आप करेंगे बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम में जरूर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है या कमी आ सकती है, लाभ में कमी के संकेत हैं, लेकिन यह भी आज के दिन के सिर्फ उत्तरार्ध तक, जब 3/4 दिन निकल चुका होगा उसके बाद फिर धन के आगमन की भी संभावना अधिक रहेंगी। मित्रों का भी सहयोग उसके बाद मिलेगा आपको। जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उपाय आपके लिए जरूर हमारे ओर से बताए जाते हैं, वो उपाय आप जरूर करें, अवश्य आपको लाभ होगा। साथियों, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं और वैवाहिक जीवन तो भाई बहुत आज के दिन सुखद रहने वाला है, उसका पूरा भरपूर आनंद आप लेते रहेंगे। किसी प्रकार की ना तो आपके साहस में कोई कमी है, ना आपके ज्ञान में कोई कमी है। हर तरीके से आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको होती रहेगी। आगे बात कर रहे हैं कि जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ थोड़े संबंधों में तनाव या कमी बन सकती है। उपाय आज के दिन आपको कौन से कर लेने चाहिए ताकि धन के आगमन में वृद्धि हो और समय से आपको धन का लाभ प्राप्त हो। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, आज के दिन आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला, अगर स्फटिक की माला आपके पास है उससे करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। एक तो आपको ये करना है और दूसरा करना है माँ सरस्वती जी के मंत्रों का जाप। क्या है माँ सरस्वती जी के मंत्र, क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः, ये हो गया मंत्र। इसकी एक माला आप करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। साथियों, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में निश्चित रूप से परेशानियां हैं, दिक्कतें आज कुछ अधिक दिख रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दिक्कतें आपके लिए इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। ये जैसे जैसे दिन समाप्ति की ओर जाएगा वैसे वैसे आपको एक तरीके से सुकून मिलेगा। शुरुआत जो होगी, दिन का जो आरंभ होगा, समय जो जब आप अपने कार्य क्षेत्र पर जाएंगे तो उस समय की जो शुरुआत होगी दिन की अपने कार्य क्षेत्र में, तब आपको कुछ तनाव रह सकता है या आपके सामने कुछ कठिनाइयाँ, कार्यों को लेकर के चैलेंजेस जरूर आपके सामने रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा, समाप्ति की ओर जाएगा, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, आप काफ़ी कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपके लिए रहने वाली है। और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य तो आपके साथ है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है धनु राशि के जातकों के लिए।
कि भाई भाग्य भरपूर साथ दे रहा है आपका। और भाग्य के साथ होने, जब व्यक्ति के साथ उसका भाग्य होता है ना, तो जो ऐसे कार्य होते हैं जो बिल्कुल जिनके बारे में ये उम्मीद लगा करके बैठ जाता है व्यक्ति कि ये नहीं हो पाएंगे, वो भी कार्य समय से पहले ही पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही आज के दिन कुछ आपके लिए भी मैं देख पा रहा हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से अपने कार्यों को, अगर कोई पेंडिंग कार्य भी आपके हैं तो जरूर निपटाएं, उनको पूरा करें, समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएंगे, आसानी के साथ पूरे हो जाएंगे। इनकम की बात करें तो इनकम में भी थोड़ी सी कमी या रुकावट या बाधा बन रही है, लेकिन ये कमी जो है, अगर उपाय हम जो दे रहे हैं आपको, अगर आप करते हैं तो उससे भी वो कमी दूर हो सकती है। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो धनु राशि के, मैं बराबर इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो जो इशारा दे रही है वो यही दे रही है कि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, अगर आपने मेहनत कर ली तो परिणाम आपकी इच्छा से भी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। और अगर आप मेहनत से पीछे हट गए तो परिणाम जो आप सोच रहे होंगे कि कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा, उससे भी नीचे जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां हैं ग्रहों के आधार पर आपके साथ। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो कुछ इस प्रकार का रिजल्ट्स मिलने की संभावना है कि आपको कोई अच्छा कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, अलग से कोई अप्रिशिएशन लेटर भी मिल सकता है अपनी पढ़ाई के लिए, कोई भी अच्छा स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब बहुत अच्छा एक तरीके से मान सम्मान, रिजल्ट जो आएगा उसके बाद जो आपको एक रेस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, कुछ उसकी भी संभावना है। साथियों, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में सुखों में आज के दिन भी कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन ये संकेत जो हैं दिन के उत्तरार्ध तक हैं। दिन के उत्तरार्ध के उपरांत जो है चीज़ें नॉर्मल होंगी, सही होंगी, सही दिशा में चलेंगी। अब आपको बताना चाहते हैं कि उपाय कौन से करने हैं आपको, तो ताकि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहे। तो प्रिय साथियों, एक तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। और साथ ही हरा चारा गौ माता को अवश्य खिलाएं। आज के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त करके गौशाला जाएं और वहां जाकर के हरा चारा खिला करके आएं। ये कार्य आप करें। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो जो कैप्रिकॉर्न साइन के जातक हैं, तो आपका तो शनि की 7.5 का प्रभाव बन ही रहा है आपके ऊपर, इसमें तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं। तो और साथियों, भाग्य में भी थोड़ा अवरोध पैदा हो रहा है आपके लिए, मकर राशि के जातकों के लिए आज के दिन। तो भाग्य में अवरोध अधिक पैदा ना हो उसके लिए उपाय भी देंगे आपको। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वैसे कार्य क्षेत्र में भी आज जितनी आप मेहनत करेंगे, ये इसलिए बात हम आपसे कह रहे हैं ताकि आप मेंटली अपसेट ना हो। तो जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं, जितना आप अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स जो हैं मिलने में कमी रहेगी। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अब जो उपाय आपको देंगे वो उपाय अगर आपने किए तो वो जो कमी है काफी हद तक दूर हो सकती है। ये बात भी हम आपसे साथ के साथ बताना चाह रहे हैं। और भाग्य की जो कमी है वो भी दूर होगी। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा साथियों। वैवाहिक जीवन का तो भरपूर आनंद आप ले रहे हैं और इनकम में भी कोई कमी नहीं है, धन के लाभ में भी कमी नहीं है। हाँ, धन का जो बचत है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको अच्छी ढंग से प्लानिंग करके ही करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि उसका अच्छा रिटर्न आपको मिले। मैं स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए समस्या जरूर बनी है। उन्हें तो उपाय अवश्य करने की सलाह देंगे हम, जो उपाय हम बता रहे हैं वो जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट्स जो हैं कम से कम मेंटेन तो रहें। प्रिय साथियों, संतान के द्वारा भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं माता पिता के लिए। माता पिता भी अपनी संतान की जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं उनको देख करके काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे, काफ़ी संतुष्ट रहेंगे और काफ़ी प्रसन्न भी रहेंगे। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है या जहाँ तक आपके एनर्जी लेवल की बात है, वो भी सही बना हुआ है, उसको लेकर के कोई ज़्यादा समस्या हम नहीं देख रहे हैं आप मकर राशि के जातकों के लिए। साथियों, उपाय आपको क्या करना है, तो देखिए इस मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 1 माला या 3 माला जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य भी आपका साथ दे और आपके कार्य क्षेत्र में भी आप जो कार्य कर रहे हैं उनमें आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों परेशानियों के बगैर।
तो ये उपाय आपके लिए बनता है, इसका आप जाप करें मंत्र का। और घर से जब निकलें तो सफेद चंदन का तिलक लगा करके निकलें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने करियर को लेके। करियर में तो हम आपको लगातार बोल रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को, अभी जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, और जब तक ये यही स्थिति बनी रहेगी तब तक आप अपने करियर में बहुत ही अचीवमेंट्स जो हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बेटर रहेंगे, बहुत अच्छा अचीव करते रहेंगे आप अपने वर्क स्फीयर में। और सुखों का भी आप भरपूर लाभ ले रहे हैं। माता का भी आपको प्यार और दुलार आज के दिन मिलेगा। और यदि आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ पहले से कमी चल रही थी तो वो कमी भी आज दूर होने के संकेत हैं। और आपकी तनाव, टेंशन माता को लेकर के जो था वो भी कम होगा, यानी कि माता के ओर से आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। माता के प्रातःकाल उठ करके पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो और भी दिन आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन की मैं बात करता हूं तो वैवाहिक जीवन, यूं तो आपका जो जीवन साथी है उसकी ओर से आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। वो हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेगा, आपके सहयोग देगा, आपको हर तरीके से उसकी यही रहेगी इंटेंशन। लेकिन आपकी ओर से थोड़ी सी कमी रह सकती है, क्योंकि शनि की 7.5 और शनि रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो यहाँ पर शनि की वजह से आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं और उसके वजह से कुछ अपने जीवन साथी के साथ कुछ आर्गूमेंट्स या कुछ इस तरीके की बात हो सकती है, जिससे थोड़ा टेंशन बन सकता है। तो अगर आप चाहेंगे चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना तो कर सकते हैं। कुछ अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी से भी बात बिगड़ने की चांसेस हैं, चाहे वो आप घर में हैं चाहे घर के बाहर हैं। तो अपने वाणी पर भी जरूर नियंत्रण रखिएगा साथियों। मैं भाग्य की अगर मैं बात करूं आपसे तो भाग्य में थोड़ी सी कमी मैं देख रहा हूं, भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है आपके, तो वो ना हो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़े से रिजल्ट्स जो हैं आज वो प्रभावित होते लग रहे हैं, उसमें कमी लगती है। और इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जो उपाय दे रहा हूं वो आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं उनको करिएगा। और चाहे आप कोई भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप इन उपायों को करें। कुंभ राशि के जो जातक हैं तो आपको उससे अच्छे लाभों की प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय क्या करना है, उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो आज कौओं को आप पूड़ी पर खीर रख करके खिलाएं, ये आपको करना है। चाहे वो आप कोई भी हैं कुंभ राशि के जातक, कौओं को खीर खिलानी है पूड़ी पर रख करके, इस कार्य को आपको करना है। और अगर आप खीर का दान कहीं धार्मिक स्थल में जाकर के भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर जी पर भी अगर आप खीर चढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, शिवलिंग पर। साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गणपति जी की पूजा करनी है, गणेश चालीसा का पाठ सिंपली, और उसका बाद में आरती गणपति जी की, ये आप करिएगा। और हो सके तो मोदक का प्रसाद चढ़ाइए गणपति जी के श्री चरणों में और बांट दीजिए। गणपति जी की पूजा भी आज के दिन आपके लिए काफ़ी आवश्यक है करना, क्योंकि आपके घर के जो बड़े हैं उनका भी सहयोग और प्यार और आशीर्वाद आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए ये उपाय भी बहुत आवश्यक है। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, करियर में भी जो राजयोग आपके 3rd हाउस में बन रहा है, गुरु, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा के द्वारा, उसके कारण घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे तालमेल रहेगा आपका। आपके करियर में भी बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है और अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त करेंगे। आपकी उन्नति के भी अच्छे चांसेस हैं। और खाली उन्नति का मतलब ये नहीं होता कि पदोन्नति हो गई तभी उन्नति हो कहलाती है, वो ऐसा नहीं होता। उन्नति से मतलब होता है, उन्नति को अगर हम डिफाइन करें, उसकी अगर डेफिनेशन ढंग से हम देखें तो वो भी एक उन्नति ही है कि अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं वहाँ हमको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हमारे विरोधी भी हमारा लोहा मानते हैं हमारे कार्य का, वो भी हमारे कार्यों की तारीफ करते हैं। साथ में जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तो हमको करते ही हैं अप्रिशिएट हमारे कार्यों के लिए।
जो दूसरे हैं, जो विरोधी भी हैं, वो भी अगर तारीफ करते हैं तो ये भी एक पदोन्नति है, ये किसी पदोन्नति से कम नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हालात हैं और इससे भी बेहतर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे बेहतर नहीं हो सकते। और आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। और साथियों, भाग्य का भी सपोर्ट पूरा मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप मीन राशि के जातकों के लिए कि भाग्य आपके साथ है फिलहाल। तो जितने भी कोई ऐसे रुके कार्य हैं या अधूरे कार्य हैं, ये समय है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है साथियों। तो ये जो समय चल रहा है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है मीन राशि के, तो कर लीजिए ना इसमें सारे जो ऐसे बेकार काम जिनको आप समझते थे या थोड़ा सा टिपिकल काम समझते थे, उनको करिए पूरा इनमें और उसका लाभ लीजिएगा समय का। साथियों, पति पत्नी के बीच में जो वैवाहिक जीवन है आपका, इसमें थोड़ी सी तालमेल में कमी या परेशानी या वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत तो हम देख रहे हैं। हालांकि दिन के उत्तरार्ध तक आते आते काफ़ी कुछ सुकून मिलेगा आपको। दिन के जब अंतिम समय चल रहा होगा आज के दिन का, तो अंत में जाकर के दिन के कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अगर आपने कुछ कोशिश की कि भाई आपका अच्छा तालमेल रहे, अच्छा वैवाहिक सुख आप ले सकें। वैसे उपाय जो हम बता रहे हैं वो आप कीजिएगा, तो उपाय अगर आप करेंगे तो वैवाहिक सुखों में ही वृद्धि होगी। और इसके अतिरिक्त और भी जो कार्य हैं आपके रुके हुए हैं, जब वो भी पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज के दिन आपका तालमेल और बेहतर हो, वैवाहिक जीवन सुखद हो, उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं साथियों। एक तो साथियों, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला। और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला। 3 माला करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का काम है। आराम आराम से कीजिए, जो जल्दबाजी में करना है तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सुकून के साथ, शांति के साथ, आराम के साथ करना है। शब्दों के बोल की आवाज़ बाहर आनी नहीं चाहिए, होठों के अंदर रहनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो प्रिय साथियों, ये उपाय आप करेंगे तो आपको भी कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आज के दिन। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो मित्र हैं, हमारे जातक हैं, उनका दैनिक राशिफल मेष से लेकर मीन तक। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 26 अगस्त सन 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है। और यदि हमारे बताए हुए उपाय भी आप करने लग रहे हैं या करते हैं या करेंगे, तो उससे भी आपको और अधिक लाभ मिलेगा। साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वो भी इसका लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का एडवांटेज ले सकें भरपूर, तो फिर बेल आइकन को जरूर पुश कीजिए। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।